हेलो किड्स, वेलकम टू T2 लर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं ये असाइनमेंट। ये असाइनमेंट देखते ही आप समझ जाएंगे कि आपको करना क्या है। हमें लिखनी है 3 की टेबल। राइट टेबल ऑफ नंबर 3 की हमें यहाँ पे टेबल लिखनी है। 3 की टेबल से पहले मैंने आपको 2 की टेबल का असाइनमेंट भी करवाया था। तो 2 की टेबल जब हमने करवाई थी तो मैंने आपको 2 मेथड बताए थे कि एक तो आप मेमोराइज कर लीजिए टेबल को, तो आप फटाफट से लिखेंगे। दूसरा पैटर्न था डॉजिंग टेबल मेथड। तो साथ में आप डॉजिंग मेथड कैसे अप्लाई करते हैं उसका वीडियो भी देख सकते हैं, और यहाँ पे मैं 1-2 बार सैम्पल भी आपको बताऊंगी कैसे वो पैटर्न यूज़ में लेते हैं। बट जो डॉजिंग टेबल मेथड होता है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो अगर आपको शॉर्ट में करना है, फटाफट करना है, तो एक बार टेबल को मेमोराइज़ कर लीजिए, वो हमेशा के लिए याद हो जाएगी। बट अगर नहीं हो पा रही है तो इट्स ओके, आप किसी भी टेबल को कभी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कैसे। 3 1 3। तो जितना ये नंबर जो है उसका हमेशा क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, क्योंकि इस नंबर को इतने टाइम्स रिपीट करना है। इस नंबर को इतने टाइम रिपीट करना है। और ये जो नंबर है 3 को हम सबसे बेसिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सबसे सिंपल तरीका कैसा होता है, इसको 3 लाइनें अगर हम खड़ी कर दें, 3 लाइंस कहीं पे भी बना दें, तो अगर पूछा जाए तो उसे कहा जाएगा 3। दिस इज 3 1 2 एंड 3 स्टैंडिंग लाइंस। तो ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 1 के लिए है 1 सर्कल। तो 3 1 3, यहाँ पे आया 3। अब 3 को अगर हम 2 टाइम्स कर दें, 3 को 2 टाइम्स कर दें, 2 टाइम्स हमें करना है 3 को, तो कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 3 2 6। तो अगर ये आपको याद है 3 2 6, तो आपने फटाफट लिख दिया। यू विल डू दैट इन 3 और 4 सेकेंड्स। बट आपको याद नहीं है तो आपको 2 से 3 मिनट लग सकते हैं ये कैलकुलेट करने में कि ये 3 2 6 कैसे हुए। आफ्टर 3 2 6, 3 3s यानी कि 3 को 3 टाइम्स रिपीट करना है। सो हाउ यू विल सॉल्व दैट, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स के लिए वी हैव ड्रॉन 3 सर्कल्स। 3 बार हमने सर्कल बनाया और उसमें कितनी लाइंस बार बार रिपीट होगी, 3 लाइंस। सो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सो हाउ मेनी टोटल लाइंस आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So 3 3s are 9। करेक्ट। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये कैलकुलेट करने का टाइम हमारा बढ़ता जाएगा। बट अगर मेमोराइज है तो ये लिखने का टाइम हमेशा ही 3 सेकेंड 4 सेकेंड्स का रहेगा। जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ 3 4s are 12, बिकॉज मुझे ये याद है तो मैंने फटाफट से इसको लिख दिया। बट अगर मैं कैलकुलेट करती तो इट वुड हैव टेकन 2-3 मिनट्स, 2-3 मिनट्स लग जाते हैं। तो आपको ये पैटर्न भी समझना है, बिकॉज दिस इज़ लॉजिकल मेथड की टेबल्स कैसे बनती है, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स क्रिएट कैसे होती हैं, वो लॉजिक ज़रूरी है कि एक नंबर को इतनी बार रिपीट किया जाए तो फाइनली क्या आएगा, रिज़ल्ट कौन सा नंबर आएगा, वो आप कैलकुलेट करना सीख गए तो उसके बाद आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं, बिकॉज दिस विल सेव योर टाइम। तो आपको आगे के मैं अभी डायरेक्टली बताऊंगी, आपको याद हो जानी चाहिए अब तक, क्योंकि आप 3 की टेबल का वीडियो देख चुके हैं। कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं बता चुकी हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जितनी बार आप इसे रिवाइज करेंगे, जितनी बार इसे बार बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। तो 3 1 3,
3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27 and 3 10s are 30। तो ये हमने कितनी फटाफट लिख दी, बट अगर कैलकुलेट करना पड़ता तो हमें बहुत टाइम लगता। तो कैलकुलेट करना भी सीखिए, बट इसे मेमोराइज भी कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। कभी मम्मा को सुनाइए, कभी पापा को सुनाइए, कभी अपने ब्रदर को, सिस्टर को। ओके, तो आप इसको मेमोराइज भी कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट असाइनमेंट में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और बाय बाय।